व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। पिज़्ज़ा ऑमलेट बना रहा हूँ आज। और ये जो रेसिपी है मैंने कुछ सालों पहले क्रिएट की थी जब मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता था फेसबुक पे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे व्यूअर्स को, लेकिन काफ़ी लोगों ने नहीं देखी हुई है और मुझे थोड़ा सा एक बेटर आइडिया आ गया था कि इसे बनाना कैसे है। तो आज मैं फिर से बना रहा हूँ आप सबके लिए। इस वीडियो में मैं सबसे पहले एक देसी पिज़्ज़ा सॉस बनाने वाला हूँ जो फटाफट बन जाती है घर पे, और उसके बाद मैं आपको एक ऑमलेट पिज़्ज़ा कैसे बनाते हो सिखाऊंगा, जिसमें ब्रेड का एक लेयर होता है, अंडे का एक लेयर होता है और उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस, चीज़ और पिज़्ज़ा टॉपिंग्स डालकर बनाया जाता है और फटाफट बन जाता है। तवे के ऊपर ही, कोई ओवन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट ब्रेकफास्ट या नाश्ते वाली रेसिपी है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपके घर पे जिन लोगों को भी अंडा बहुत पसंद है उनको बहुत पसंद आएगी। और एकदम प्रॉपर पिज़्ज़ा शेप में ही बनता है, वैसे ही पिज़्ज़ा स्लाइसेस बनते हैं, खाली पिज़्ज़ा ब्रेड की जगह पर ब्रेड और अंडा होता है और बहुत डिलिशियस लगता है ये। अगर आपको ये रेसिपी बहुत झटपट बनानी है तो पिज़्ज़ा सॉस रेडी यूज़ कर सकते हो और बाकी का जो प्रोसेस है सेम रख सकते हो। मैं चैप्टर्स बना दूंगा, आपको चाहिए तो डायरेक्टली पिज़्ज़ा ऑमलेट वाले सेक्शन पे आप स्किप कर दीजिए। पिज़्ज़ा सॉस आप छोड़ सकते हैं। अगर पिज़्ज़ा सॉस बनाना चाहते हैं तो पिज़्ज़ा सॉस बनती कैसे वो देख लेते हैं। तो एक मिक्सर ग्राइंडर में 7 से 8 टमाटर ऐड करके इनकी एक प्यूरी बना लीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने टमाटो की प्यूरी बना दी है। अभी एक पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। साथ ही में एक कटा हुआ प्याज और 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दीजिए। लहसुन और प्याज को आपको भूनना है जब तक कि प्याज जो है आपका थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता है, यानी कि नरम नहीं हो जाता है। एक बार प्याज को आपने पका लिया है तब फ्लेम को धीमे करके 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के इमीडिएटली स्टर कर दीजिए। अब इसके अंदर टमाटो प्यूरे ऐड कर दीजिए। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, 1 चुटकी शक्कर, 1 टीस्पून ऑरिगैनो, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 3 टेबलस्पून केचप ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसे ढक दीजिए और 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर आपको इस पिज़्ज़ा सॉस को पका लेना है। 8 से 10 मिनट के बाद आप देखेंगे हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। लास्ट में इसमें मैं 8 से 10 बेसिल के जो पत्ते हैं उन्हें तोड़कर ऐड कर रहा हूँ। बेसिल के पत्ते डालकर फटाफट स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई। तो एकदम देसी स्टाइल पिज़्ज़ा सॉस है। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देता हूँ, उससे थोड़ा सा तीखी हो जाती है और कलर भी अच्छा आ जाता है। और मैंने कोई ऑलिव ऑयल वगैरह यूज़ नहीं किया है, बट आप ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो और सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। पिज़्ज़ा सॉस को ठंडा कर लो, इसे एक जार में डाल दो या एक आइस क्यूब ट्रे में डाल दो। जार में डालकर फ्रिज में रखोगे तो 2-3 दिन, और आइस क्यूब ट्रे या पाउचेस में डालकर अगर फ्रीज़र में रख दोगे तो 1-2 महीने तब तक स्टोर करके रख सकते हो। जितनी भी पिज़्ज़ा रेसिपीज़ हैं, रेड सॉस वाली, पास्ता वाली रेसिपीज़ हैं, सब जगह पर ये सॉस आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर अपने पिज़्ज़ा सॉस बना ली है या अगर आपके पास रेडी पिज़्ज़ा सॉस है तो आगे का जो प्रोसेस है वो आपका सेम रहेगा पिज़्ज़ा ऑमलेट बनाने का। तो पिज़्ज़ा ऑमलेट बनाया कैसे जाता है वो देख लेते हैं। पहले गार्लिक बटर तैयार कर रहा हूँ। तो एक बोल के अंदर 100 ग्राम मेल्टेड बटर ले लीजिए। उसमें 2 से 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हमारा गार्लिक बटर जो है वो रेडी हो गया है। अब ब्रेड की स्लाइसेस ले लेनी है। यहाँ पर मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रहा हूँ। इन्हें इस तरीके से 4 हिस्सों में काट कर ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स बना लीजिए। अब एक बोल के अंदर 4 अंडे मैं तोड़कर ऐड कर रहा हूँ। अंडे तोड़कर ऐड कर दीजिए। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया और टेस्ट के हिसाब से इसमें चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दीजिए। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची अवॉइड कर सकते हैं। इसको फटाफट अच्छे से फेंट लीजिए। आपके पास अगर विस्क है तो विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से आपको फेंटना है ताकि थोड़ी सी इसमें ऊपर से फ्रॉथ आ जाए। एक बार आपने अंडों को फेंट लिया है, सारी तैयारी हो गई है। एक पैन ले लीजिए, नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कार्बन स्टील पैन है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। इसमें 1 से 2 टेबलस्पून तेल ऐड करना है। तेल एक बार अच्छे से गर्म हो जाए, ध्यान देना है तेल आपका एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके अंदर फेंटे हुए अंडे ऐड कर दीजिए। एक बार ये सेट हो जाए तो आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पर थोड़ा कच्चा कच्चा अंडा है, तो बस ऑमलेट को थोड़ा इस तरीके से एक साइड से पुल कीजिए, पैन को टिल्ट कीजिए तो कच्चा अंडा वहाँ पर चले जाएगा। तो इस तरीके से 2-3 जगहों से आप खींच के अंडे को इस तरीके से वो जगह पर फ्लो होने दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो ऑमलेट है वो बहुत अच्छे से सेट होगा, ऊपर से कच्चा नहीं रहेगा। उसके बाद जो ब्रेड हमने काटी थी उस ब्रेड को आपको इस तरीके से ऑमलेट के ऊपर लगाना है। तो बस इस तरीके से एकदम ब्रेड को पूरे सरफेस पे लगा दीजिए कि ऑमलेट के पूरे एक सरफेस पे ऊपर आपको ब्रेड दिखनी चाहिए। इस तरीके से ब्रेड को एक बार लगा लिया है तो आपको गार्लिक बटर लेना है और गार्लिक बटर को ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा देना है। गार्लिक बटर लगाने के बाद एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कीजिए नीचे कि ब्रेड आपकी जो है ऑमलेट से अच्छे से चिपक जाए।
एक बार आपने ये कर लिया है, उसके बाद केयरफुली आपको ऑमलेट को जो है फ्लिप करना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे हाथ से सपोर्ट भी ले लेता हूँ, ऐसे इस तरीके से केयरफुली ऑमलेट को फ्लिप कर लीजिए। एक बार आपने ऑमलेट को फ्लिप कर लिया है तो इसको गैस से आप साइड पे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसके ऊपर अभी पिज़्ज़ा जो है बिल्ड करना है। गैस पे ही रहेगा तो आपकी ब्रेड जल जाएगी। ऑमलेट के ऊपर होममेड अपनी पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर लीजिए। पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ डाल रहा हूँ। अगर आप मोज़रेला चीज़ नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर आप अपने टॉपिंग्स जो है चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी हरी कैप्सिकम, थोड़े से रेड बेल पेपर, थोड़ा सा प्याज, थोड़े से बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ऐड कर रहा हूँ, साथ में थोड़े सा ऑरिगैनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फिर से इसको गैस पे चढ़ा दीजिए और इसको एक ढक्कन से ढक दीजिए। गैस को चालू कर दीजिए और गैस का जो फ्लेम है वो एकदम लो पे होना चाहिए, लोएस्ट सेटिंग पे होना चाहिए। धीरे धीरे से आपको इस ऑमलेट को पकाना है जब तक कि ब्रेड जो है नीचे से टोस्ट नहीं हो जाती है और ऊपर से आपका जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है। तो लगभग 5-6 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। मैं ब्रेड भी आपको दिखा देता हूँ। ब्रेड भी जो है अच्छे से टोस्ट हो चुकी है। हमारा पिज़्ज़ा ऑमलेट रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाईएफएल स्टाइल। पिज़्ज़ा ऑमलेट तो बहुत ही डिलिशियस बना है। आपने देखा वो चीज़ फुल और कैसे एकदम पिज़्ज़ा जैसे ही दिख रहा था। पिज़्ज़ा के स्लाइसेस बराबर से कट जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। फैमिली में जितने लोगों को भी अंडा पसंद है उनको भी पसंद आने वाली है। तो आप नाश्ते में बनाइए, सुबह बनाइए, शाम को बनाइए और इन्जॉय कीजिए ये वाली रेसिपी। और इतना बड़ा पिज़्ज़ा नहीं बनाना चाहते हो तो इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि एक छोटे से पैन में सेम ऑमलेट, एक पूरी ब्रेड रख दीजिए और एक छोटा भी पिज़्ज़ा बना सकते हो। अगर टिफ़िन में पैक करना है अपने बच्चों के लिए तो वो भी एक आइडिया है, वैसे भी बना सकते हो। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this pizza omelette recipe at your home. Cheers.